गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थर्ड स्टैंडर्ड आपकी हिंदी की बुक यहाँ पे दिया है मैंने। ये है रिम झिम और 3 नंबर लिखा हुआ है एनसीईआरटी की हिंदी की। ये वाली बुक हमको आएगी। ओके, जिसके पास नहीं होगा वे सभी लोग खरीद लेना। इस तरह की बुक आएंगी। अब हम आगे देखते हैं। इसमें पहला पार्ट है हमारा कक्कू। ओके, चलो, यह एक कविता है। जिसके पास बुक होगी वो बुक खोल देंगे और उसमें से पढ़ेंगे। चलो, यहाँ पर हमारा पहला पाठ है कक्कू। यह एक कविता है। हाँ, कविता है। इसे लिखा है रमेश चंद्र शाह ने। यहाँ पर ये मैं आपको बताऊंगी कि लड़के का नाम कक्कू रखा है। क्यों रखा गया है? तो वो क्या करता है? एक लड़का है इस पाठ में। वो अलग अलग अपने जैसे चेहरे के भाव होते हैं ना हमारे, कभी हम खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी गुस्सा हो जाते हैं, तो वो इस तरह से एक्टिंग करता है, बिहेव करता है। वो उस तरह से रहता है सभी के साथ। तो उसको सभी दोस्त इस तरह से चिढ़ाते हैं। देखो यहाँ पे कैसे कर रहा है वो, है ना। फिर एक नीचे देखो, आप पेज पलटोगे, इसमें देखो, इस हमें अपना चेहरा हर समय कैसा रखना चाहिए? हंसता हुआ रखना चाहिए ना। अगर हम ऐसे ऐसे चेहरे बनाएंगे और सब लोग अच्छे चेहरे वाले होंगे, अच्छी सोच विचार वाले होंगे, है ना। जो जैसे हम नॉर्मल बच्चे होते हैं तो हम हर समय क्या रहते हैं? खुश मिजाज बच्चे रहते हैं ना। और अगर उन सब में कोई ऐसा बच्चा आ गया तो हमको ऐसा लगता है कि अरे ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, इसको क्या हो गया है ना। तो यहाँ पे ऐसे ही बच्चे की बात हो रही है। चलो, अब हम पढ़ेंगे। नाम है उसका कक्कू, कक्कू माने कोयल होता, लेकिन यह तो दिन भर रोता। कक्कू यानी क्या होता है? कक्कू का मतलब क्या होता है? कोयल। पर यहाँ पे कवि क्या कह रहा है कि लेकिन पर ये तो दिन भर क्या करता है? रोता है। इसलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू। उसका नाम क्या रख दिया अब यहाँ पे? सक्कू। तो हम इसको चिढ़ाते हैं और कहते हैं इसको सक्कू। नाम है उसका कक्कू। चलो, यहाँ पर इस बच्चे का नाम क्या है? कक्कू। जैसे पाठ का नाम दिया है कक्कू। यह संयुक्त व्यंजन है। ओके, क, आधा क और पूरा क में ओ की मात्रा, कक्कू। तो कक्कू। चलो, फिर से पढ़ते हैं। फिर से मैं आपको इसका सरल अर्थ समझाती हूँ। नाम है उसका कक्कू, कक्कू माने कोयल होता। माने का मतलब क्या हो रहा है? उसका मतलब। कक्कू माने कोयल होता। कक्कू का मतलब क्या होता है? कोयल। लेकिन यह तो दिन भर रोता। ये लड़का क्या करता है? दिन भर रोता है, चिढ़ता है, परेशान करता होगा, है ना। तो बोले तो दिन भर रोता रहता है, इस तरह से करता रहता है। इसीलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू। इसलिए यहाँ पे कवि क्या बोल रहे हैं कि हम इसको चिढ़ाते हैं और इसको क्या बोलते हैं? सक्कू। नाम है उसका कक्कू। नाम क्या है उसका? कक्कू है। ये देखो यहाँ पे इसका फेस कैसा लग रहा है ना। फिर देखेंगे, कोयल माने मिस्री जैसी। कोयल कैसी? कोयल की आवाज़ आपने सुनी है? कुहू कुहू करती ना कोयल, तो उसकी आवाज़ कैसी होती है? मिस्री। मिस्री से मिस्री का उसको रूप दिया गया, यानी उसको किससे कंपेयर किया गया है? कोयल की आवाज़ को मीठी। मिस्री यानी कि जो चीनी होता है ना, चीनी के बड़े बड़े ढेले होते हैं, जैसे जो पत्थर जैसे चीनी होती है ना, बड़े बड़े, उसे बोलते हैं मिस्री। तो वो मीठा होता है, चीनी मान लो आप, जैसे है ना चीनी। तो कोयल माने मिस्री जैसी मीठी जिसकी बोली। तो कोयल का अर्थ यहाँ पे क्या बोल रहे हैं
कि इसका लड़के का नाम कोयल है, पर ये दिन भर रोता रहता है तो इसको हमने सक्कू बोल दिया है। फिर वो बोलता है कोयल माने यानी कोयल का मतलब होता है मिश्री जैसी मीठी जिसकी बोली कैसी होती है, मिश्री जैसी मीठी, बहुत अच्छी लगती है सुनने में। जैसे हम सुनते हैं, जैसे हम खाते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है ना, वैसे हम कोयल की कुहू कुहू सुनते हैं तो हमें क्या लगता है, हमारे कान को बहुत अच्छा लगता है ना। फिर कोयल माने ऐसी मीठी जिसकी बोली, यह तो जाता भड़क, वह क्या हो जाता है भड़क, करो जब इससे तनिक ठिठोली, ठिठोली यानी मस्ती मजाक। यह तो जाता भड़क, वो क्या हो जाता है भड़क जाता है, उसको गुस्सा आ जाता है, चिढ़ जाता है वो। करो जब इससे तनिक ठिठोली, जब इससे कोई थोड़ा सा मजाक करते हैं तो यह भड़क जाता है। क्यों भड़क जाता होगा? क्योंकि वो हर समय उसके दिमाग में ऐसा रहता है कि मुझे परेशान करेंगे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, हर समय क्या रहता है, वो कंफ्यूज रहता है। तो कोई भी उससे बात भी करते हैं, थोड़ा मजाक भी करते हैं, कुछ थोड़ा सा कुछ बोल भी लेते हैं उसको, तो वो क्या हो जाता है भड़क जाता है, यानी उसको गुस्सा आ जाता है। तनिक यानी कि थोड़ी सी, ठिठोली यानी मजाक, उससे थोड़ा सा कोई मजाक भी कर लेता है तो वो क्या हो जाता है भड़क जाता है। फिर बोल रहे हैं इसीलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू, तो कभी कभी हम इसको क्या बोलते हैं भक्कू, क्योंकि ये भड़क जाता है। बोला कक्कू का मतलब तो देखो कोयल होता है, फिर कोयल की बोली इतनी अच्छी होती है, और ये तो इसको तो नाम, इसका नाम तो कक्कू क्यों रखा होगा, इसका नाम तो पहले कवि क्या बोलता है सक्कू रखना चाहिए, कि ये रोता ही रहता है। फिर दूसरी बार क्या बोलता है यहाँ पे कवि कि इसका नाम तो क्या रखना चाहिए भक्कू, क्योंकि ये भड़क जाता है, इससे थोड़ी सी बातें करो, मजाक मस्ती करो तो ये भड़क जाता है, यानी इसको बहुत गुस्सा आ जाता है। तो ये इस तरह से थोड़ा सा ठिठोली करते हैं तो भड़क जाता है। इसीलिए तो कभी कभी कहते इसको भक्कू, नाम है उसका कक्कू, उसका नाम कक्कू है, कहते हैं भक्कू बोल देते हैं। कक्कू वह जो गाना गाए, कक्कू, फिर यहाँ पे वो कोयल की बात कर रहा है कि इसका नाम कक्कू है और कोयल भी होती है। कक्कू वह जो गाना गाए बात बात में जो चिढ़ जाए, और यह बात बात में चिढ़ जाता है। रहता मुँह जो सदा फुलाए, उसका मुँह हर समय कैसा रहता है, ऐसे हैं, हाँ क्या कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे गुस्सा आ रहा है, इस तरह से बात बात में क्या रहता है चिढ़ जाता है और मुँह फुलाए रहता है हर समय उसने। गाना जिसको जरा न आए, गाना तो आता ही नहीं, उसका नाम कक्कू है। कोयल से उसको कभी कंपेयर कर रहा है, पर वो बोल रहा है कि इसको गाना तो आता ही नहीं है। इसकी आवाज़, कोयल की आवाज़ इतनी मीठी होती है, आहा इतनी अच्छी लगती है, और ये तो उसका एकदम अपोजिट है, इसे तो कुछ पसंद ही नहीं है। गाना जिसको जरा ना आए, ऐसे झगड़ालू, वो झगड़ालू भी है, ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों न कहें हम झक्कू। फिर यहाँ पे वो सबसे झगड़ा करता है तो उसका नाम क्या रख दिया झक्कू, नाम है उसका कक्कू, उसका नाम क्या है कक्कू है। पर यहाँ पर कवि ने, आपने देखे होंगे कि कितने नाम रख दिए उसके, क्यों ऐसे नाम रख दिए, क्योंकि ये बच्चा बहुत ही कैसा है, झगड़ालू भी है, रोतड़ू भी है, फिर गुस्सा भी आ जाता है, भड़क भी जाता है। तो अलग अलग यहाँ पे पैराग्राफ में, जैसे यहाँ पे कवि ने उसको बोला कक्कू मतलब कोयल होता है ना, इतने अच्छे उससे कंपेयर किया कि कोयल से मीठी आवाज़, अपना काम करती है, अच्छे अच्छे गाने सुनाती हैं, शांत स्वभाव की रहती है, और ये उससे पूरा उल्टा है। तो यहाँ पे कवि ने बोला है कि फिर उस कवि क्या करता है, बोल रहे हैं यहाँ पे कि कक्कू माने कोयल होता, कोयल की परिभाषा समझा रहा है। फिर बोलता है कि अरे तो दिन भर रोता है तो हम इसको चिढ़ाते हैं सक्कू, पहला नाम उसका रखा सक्कू। फिर यहाँ पे दूसरी बार क्या बोला कवि ने दूसरे पेज में, कोयल माने मिश्री जैसी मीठी जिसकी बोली,
जिसकी बोली मीठी मिश्री जैसी यानी अच्छी बोली है। पर यहाँ पे तो क्या होता है कि ये कैसे बोलता है, ए क्या है, इस तरह से बातें करता है नहीं, तो उसकी आवाज़ तो ऐसी है ही, और ऊपर से थोड़ा मजाक करते हैं तो भड़क जाता है। तो यहाँ पर कवि ने उसका नाम क्या रख दिया, भक्कू। थोड़ा सा ठिठोली करो, मजाक करो तो यह भड़क जाता है। तो यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में उसको कवि ने भक्कू नाम दिया। पहले सक्कू नाम दिया, फिर भक्कू नाम दिया कि वो भड़क जाता है। फिर कक्कू ने बोला, फिर यहाँ पे कोयल की तारीफ की कि कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो गाना गाता है, पर यह कैसा है कि बात बात में चिढ़ जाता है और मुंह सदा फुलाए रखता है और झाड़ा करता रहता है। तो उसका नाम उसने कवि ने क्या रख दिया, क्यों न कहें हम झक्कू। फिर बोलो वो इसके काम ऐसे हैं तो हम इसको क्यों नहीं कहें झक्कू, ये तो झक्कू भी है, पर नाम है उसका कक्कू। नाम तो कक्कू है पर ये झगड़ालू है तो इसका नाम झक्कू रख दिया। चलो यहाँ पर शुरू से हम देखेंगे। यहाँ पर कवि ने पहले उसे बोला है सक्कू, ओके, क्योंकि ये दिन भर रोता रहता है तो उसको सक्कू कह के चिढ़ा रहे हैं। फिर बाद में दूसरा नाम क्या रखा है, भक्कू, वो भड़क जाता है। सक्कू, भक्कू और झक्कू, झक्कू नाम रख दिया क्योंकि वो झगड़ालू भी है। चलो यहाँ पर कवि ने इस तरह से बताया है कि यह लड़का इस तरह का है तो इसके हमने इतने नाम रखे हुए हैं। यह कविता आप अपनी नोटबुक में लिख लेना और हो सके तो इसको एक एक पैराग्राफ याद करना और जब मैं आपको बोलूँगी तब मुझे सुना देना। इनके शब्दार्थ, विरोधी शब्द और एक्सरसाइज मैं आपको भेजूँगी। जो कविता पहले आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। 3 पैराग्राफ हैं, पहला, दूसरा और तीसरा पैराग्राफ है, ओके। और यहाँ पे लास्ट में आप लोग अपनी नोटबुक में कवि का नाम भी लिखोगे क्योंकि यहाँ पर अब आप बड़ी क्लास में आ गए हो, 3rd स्टैंडर्ड में आ गए हो ना, तो हम आपको पूछेंगे कि यह कविता किसने लिखी है। एक प्रश्न आपको इस तरह से भी पूछेंगे हम, तो आप उत्तर लिख सकते हो कि यह कविता रमेश चंद्र शाह ने लिखी है, ओके। इसलिए आप लोग जब कविता लिखोगे तो नीचे कवि का नाम भी लिखना कि यह इस कवि है रमेश चंद्र शाह। चलो, सुंदर हैंड राइटिंग में लिखना। आपका फर्स्ट पेज है इसलिए अच्छी सी हैंड राइटिंग में लिखना, ओके। और फिर बाद में मैं जो शब्दार्थ और एक्सरसाइज कराऊंगी वो कर लेना।